तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपिलेप्सी डिजीज़ पे है, जिसको आम भाषा में हम मिर्गी या दौरे की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे आखिर मिर्गी की बीमारी होता कैसे है, उसकी सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिलेप्सी समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का संख्या 80 से 100 बिलियन तक होता है हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन को आप समझ लीजिए एक वायर, तार के अंदर करंट फ्लो होता है। तो उसी तरह हमारे न्यूरॉन के अंदर 15 से 20 माइक्रोवोल्ट करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक। तो कभी कभार क्या होता है, जो तार होता है उसमें जो कवर होता है, कवर फट जाने से, हट जाने से और एक दूसरे तार सट जाता है तो शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसी तरह हमारे ब्रेन में माइलिन कवर होता है न्यूरॉन में, वो इंसुलेटर का काम करता है। अगर किसी चोट के कारण, किसी इंजरी के कारण या उस माइलिन कवर का कम कभी कभी पतला होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसके कारण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा माइंड में, ब्रेन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उस शॉर्ट सर्किट के होने के बाद हमें क्या हो जाता है, मिर्गी उपड़ जाता है, दौरा पड़ने लगता है। हमारे न्यूरॉन में अलग अलग न्यूरॉन अलग अलग पार्ट में वर्क करते हैं। कोई सेंसेशन का काम करता है, कोई हैंड में वर्क करता है, कोई लेग में वर्क करता है, अलग अलग वर्क होता है। जिस हिस्से में वहाँ शॉर्ट सर्किट होगा उस हिस्से में प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई न्यूरॉन हैंड वगैरह का काम कर रहा है, हाथ का मूवमेंट के लिए वगैरह, तो उस न्यूरॉन में शॉर्ट सर्किट होगा तो हैंड एबनॉर्मल काम करने लगेगा, कि उसे मिर्गी या दौरे की बीमारी हम कहते हैं। तो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो हमारा पहले 15 से 20 माइक्रोवोल्ट प्रोड्यूस होता था, वो शॉर्ट सर्किट के बाद 200 से 300 माइक्रोवोल्ट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई होश नहीं हो पाता है, कोई सामने का विजुलाइज नहीं कर पाता है, कोई भूल जाता है। तो ये सब मिर्गी के टाइप होते हैं, मिर्गी की बीमारी होते हैं। तो हम समझेंगे कि मिर्गी होता कैसे है, उसका कॉजेज़ क्या है मिर्गी होने का। तो कॉजेज़ ऑफ एपिलेप्सी, तो कभी कभार होता क्या है कि हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है चोट लगने की वजह से। ठीक है, तो उस एक वो रीज़न हो सकता है मिर्गी होने का। दूसरा, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है पूरे डिटेल में, तो आपको मेनिंजाइटिस डिजीज़ के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस डिजीज़ जैसे इन्फेक्शन वगैरह ब्रेन में हो जाए, उससे भी आपको मिर्गी की बीमारी हो सकती है। ठीक है, ट्यूमर हो जाए ब्रेन में, ठीक, उससे भी मिर्गी की बीमारी हो सकते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, उससे भी आपको मिर्गी की बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं मिर्गी की बीमारी होने का। अब हम समझेंगे कि सिम्पटम क्या-क्या है। अगर आपको मिर्गी की बीमारी है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि आपको, हाँ, कि हमको मिर्गी की बीमारी है या नहीं है। तो हम सिम्पटम समझते हैं। तो सिम्पटम, तो पहला सिम्पटम है जैसे कि आप खड़े हो, नॉर्मल खड़े हो, जैसे ल नॉर्मल आदमी खड़ा होता है। तो क्या होता है, एक बैग आदमी गिर जाता है, गिरने के बाद से सो जाता है या बेहोश हो जाता है, तो पहला सिम्पटम वो है मिर्गी का। दूसरा सिम्पटम कि आपका हाथ-पैर झटकने लगेगा, ठीक है? हाथ-पैर एब्नॉर्मल वर्क करने लगेगा, ये दूसरा सिम्पटम है। तीसरा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है? आप अपने आप को, मतलब अपना बिहेवियर जैसे है वैसे चेंज करने, एब्नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे, ये तीसरा सिम्पटम है। चौथा हो गया कि आप कहीं गए हुए हों रास्ता वगैरह, वो ऑटोमेटिक भूल जा रहे हैं कि हम कहाँ आए हैं, कहाँ नहीं आए हैं, पूरा विज़ुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये एक सिम्पटम होता है हमारे मिर्गी के दौरे का। और आप मुँह से गाज होता है ना, एक बैग मुँह से गाज निकलने लगेगा, ये भी एक सिम्पटम होता है मिर्गी का। और एक बैग आदमी गुस्सा होने लगेगा, लगता है एकदम गुस्सा, और एब्नॉर्मल वर्क करने लगेगा, बड़बड़ाने लगेगा, बोलने लगेगा बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक मिर्गी का
होता है सिम्टम। अगर ये सब सिम्टम हैं तो सबसे पहले क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए ये बता दे रहा हूँ। ड्राइविंग से अवॉइड करना चाहिए, ड्राइविंग कभी नहीं करना चाहिए अगर आपको मिर्गी की बीमारी है तो। स्विमिंग भी कभी नहीं करना चाहिए अगर आपको मिर्गी की बीमारी है तो। और किसी प्लेस पे अकेले नहीं जाना चाहिए किसी जगह पे। तो ये इस चीज़ से आप बचें अगर आपको ऐसी बीमारी है तो और ये कुछ सिम्पटम है तो। अगर आपको मिर्गी की बीमारी है तो उसके कुछ ट्रीटमेंट हैं, तो ट्रीटमेंट पे हम बता तो आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट पे हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चलाते हैं। ये सिर्फ़ देखिएगा कि डॉक्टर के ही सजेशन से आप लेना है ये दवा, डॉक्टर लिखेगा तभी लेना है। ये सिर्फ़ वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको कोई भी समस्या आ रहा है आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चलाया जाता है। ये ड्रग काम कैसे करता है? आपका जो मिर्गी का बीमारी है, जो शॉर्ट सर्किट होता है उसको रोकता है, इम्पल्सेस जो ब्रेन तक पहुँचता है उसको स्लो कर देता है, बहुत सारे जो मिर्गी है उसको नॉर्मल करने का काम करता है। तो डाइलैंटिन एक 100 mg टैबलेट आता है, उसको आप दिन में 2 बार लीजिएगा, तो आपके मिर्गी की बीमारी ठीक होगा, लेकिन इसको लंबे समय तक लिया जाता है। दूसरा फेनोबार्बिटॉन, ये एक टैबलेट आता है 60 mg का, ठीक है? तो इसको आप ज़रूरत पड़ने पे जैसे मिर्गी वगैरह एकदम ज़्यादा या बेहोशी वाला मिर्गी आया, सोने वाला बेहोश हो गया, उस पे आप ये टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टैबलेट हैं, ये 2 टैबलेट आप दीजिएगा पेशेंट को तो वो ठीक हो सकते हैं। और खाली पेट एक पेंटॉप डीएसआर टैबलेट ज़रूर दे दें, ताकि गैस वगैरह का प्रॉब्लम और पचने का खाना वगैरह मेडिसिन जल्दी से वर्क करे, उसमें मदद करे। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट हैं। अगर आपकी ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते